किसी से प्रेम करने के लिए उसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों आवश्यक है। या तो आपके सम्मुख है तो आप प्रेम कर रहे हैं, या आपकी आंखों से ओझल है तो आप प्रेम के गाने गा रहे हैं। सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के स्वर में गाते हैं, जब हद से गुजर जाती है खुशी, आंसू भी छलक कर आते हैं, शेक्सपियर ने कहा। लेकिन एक ये बावरा है जो जब उपस्थित है तो राधा है, जो उपस्थित है तो पूरा ब्रज है, और अनुपस्थित है तो मेवाड़ राजवंश की कुलवधु है, मीरा है। हमसे पूछा था किसी ने, हम एक बार न्यूयॉर्क में एक वर्ल्ड पोइट हाउस है तो वहां गए हुए थे, तो उन्होंने हमारे सम्मान में एक संध्या रख दी। एशिया के और यूरोप के कुछ नए कवि इकट्ठे हो गए, तो स्पेन की एक कवित्री ने कहा कि मैंने आपके यहाँ काफी पढ़ा है, आपके यहाँ के लोगों के बारे में जाना आने से पहले। सो आई वॉज गोइंग थ्रू ए पोएट्स नेम मीरा। मैंने कहा यस। उसने मुझसे कहा कि आप सो मैनी ऑफ फैलेसीज, बहुत सारी अजीब बातें हैं इसके अंदर। मैंने कहा क्यों? तो उसने मुझसे कहा कि इसमें कहानी है कि उनको विश्व भेजा गया और वो जी गई। तो मैंने कहा दो बातें एक साथ मत कहिए कि मीरा को पूरा पढ़ा और प्रश्न उठा। अगर मीरा को पूरा पढ़ा है तो प्रश्न उठ ही नहीं सकता है। अगर पात्रता कृष्ण को लेकर मीरा जैसी है, दुनिया के हर विष को बाध्य होकर अमृत बनना पड़ेगा, चरणामृत बनना पड़ेगा। कैसा? ये तो अभी की बात है, ये तो कुछ शताब्दियों पहले की बात है कि वो बात कर रही है विग्रह से, अंदर से आवाज आ रही है। ननद ने आकर कहा कि भाभी वस्त्र बदल रही थी, अंदर से किसी पुरुष की आवाज आई कि तुम यहां बैठो काना, अब मेरी ससुराल है, उधम मत करना, कहीं जाना मत। वो तो अपना घर था, सब संभाल लेती थी, पकड़ ला थी, ये पराये लोग हैं, राणा वंश है, पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली और सबसे पुराना डीएनए है। बाहर वो आवाज सुन रही, उसने कहा भाभी किसी से बात कर रही है। कुंवर भोजराज को कहा गया, तो बाकी राजमाताओं को कहा गया, तो कक्ष की तलाशी हुई, कहीं कुछ नहीं निकला, क्योंकि यह तो कोई सोच ही नहीं सकता था कि यह विग्रह भी बात कर रहा हो। क्योंकि जो तलाशी लेने वाले थे उन्हें कृष्ण में वह भरोसा नहीं था जो मीरा को भरोसा था कि ये बात करता है। आप बात करके देखिए, बात करते हैं। हमारे पिताजी 87 वर्ष में पेड़ पौधों से बात करते हैं। प्रोफेसर आदमी है, पीएचडी है, विद्वान आदमी है, लेकिन वो बहुएं चाय लेके पहुंचती हैं, महाराज जी खुरपा लेके लगे रहते हैं, सुबह माली आता है फिर भी खुद ही लगे रहते हैं। और पौधे के नीचे एक पौधा निकल आया, 4 दिन बाद लौटे, उससे बात कर रहे, ओहो श्रीमान जी आप यहां आ गए, अब आपके लिए तो अलग फ्लैट देना पड़ेगा। देखते हैं कोई छोटा मोटा सा जुगाड़। वो बहू पीछे करी, पापा चाय, पापा चाय। तीसरी बार मैं पापा, हाँ बेटा लाओ। तो मेरे से एक ने कहा कि ये पापा को कुछ हो गया है कि पौधे से बात करते हैं। मैंने कहा महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि वो पौधे से बात करते हैं, महत्वपूर्ण बात यह है कि पौधा सुनता है, वो सुन रहा है। तो पत्थर सुनता है, पाहन सुनता है, अगर उसमें कन्हैया आरोपित है। अमूर्त को मूर्ति में प्रस्थापित करने की जो भारतीय कला है, भक्ति की कला है, इसका विश्वविद्यालय है ब्रज। मेरी बड़ी प्यारी कवियत्री ममता शर्मा आगरा में रहती, महाराज जी क्या अद्भुत, भगवान ने उसे क्या दे दिया, बस वही कुछ छंद हैं जो जब मैं देखता हूं तेरा जीवन सफल हो गया।